नमस्कार बच्चों। यह जो न्यूमेरिकल यानी सवाल का यानी संख्यात्मक प्रश्न का जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, यह सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए जो है सहायक होगी जो इस बार 2027 में क्या कर रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। कौन से बोर्ड? तो बिहार बोर्ड और उसके बाद यूपी बोर्ड, दोनों के लिए यह जो होगा 2027 के लिए सहायक होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आप लोगों को हम क्वेश्चन को सिखाते हैं कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसका पैटर्न कैसा होता है इस बात को हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से सीखने की कोशिश किया जाएगा कि बेटा जैसे देखिए कि यह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो दिया गया है, तो इसमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 5 गुणा 10 घाती माइनस 8 कूलाम के बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में लिखा जाता है दिया है, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं गिवन डेटा। यह लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो Q बराबर हमें दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। उसके बाद R का मान दिया हुआ है बेटा किस में, तो लिखा है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को यह CGS सिस्टम में है तो MKS सिस्टम में बदल देंगे और लिखेंगे 10 गुणा 10 घाती -2 मीटर में हो जाएगा। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बच्चा लोग आप पढ़ा होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह एक पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश, और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह आवेश हो गया। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा है। क्या बेटा पढ़ा है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r², या इसी सूत्र को शॉर्टकट हम लिखते हैं K × Q/r², जहाँ K का मान दिया होता है बेटा K = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू दिया होता है। अब इसके अंदर मान रखते हैं सूत्र के अंदर, ध्यान दीजिएगा एक एक बात का। तो यहाँ पे E = K का मान रख दिया 9 × 10 घाती 9, फिर Q का मान रखा बेटा यहाँ पे 5 गुणा 10 घाती -8 बटे में हो जाएगा बेटा आपका 10 गुणा 10 घाती -2। ठीक है। तब सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 10 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो बचेगा कितना, 1 10 बच गया यहाँ पे। अब यह 10 ऊपर चला जाएगा, -1 में बचा है तो +1 में होगा, और जाएगा तो 10 बन जाएगा। यानी ये हो जाएगा, देखिए 9 × 5 = 45 गुणा 10 घाती कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 10 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान की गणना करेंगे।
फिर दूसरी सवाल देखते हैं बेटा, बहुत आसान सवाल है। दूसरी सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए जो 2×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कह रहा है कि यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ई, और इस पर बल का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या है बेटा, गिवन डेटा आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र में बल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बीच आपने संबंध पढ़ा होगा बेटा कि E = F/Q0 होता है, और ये Q0 वही एक इलेक्ट्रॉन है, यानी परीक्षण आवेश है आपका। तो F की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए F = E हम लोग लिखेंगे Q0। तो F बराबर दिया जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 2×10⁴ गुणा 1.6 × 10⁻⁻, जो है 19। तब यहाँ पे बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 16 दूना 32 होता है, 3.2 हो गया बेटा, गुणा 10, 19 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, -15। ये आएगा बेटा न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा, यानी यह जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। होप समझ में आया होगा एक एक बात, गुड। फिर इसके बाद बच्चा लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या चीज़ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि उस विद्युत क्षेत्र का मान, कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र का मान, यानी ई की बात कर रहा है, क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा जो एक प्रोटॉन के भार को संतुलित कर सके। एक प्रोटॉन के भार को क्या करना है, संतुलित करना है, जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, तो ध्यान यह रखना है कि यहाँ पे मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने रखा, और यह एक इलेक्ट्रॉन की एक प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटॉन के ऊपर जो है कितना भार लगेगा, यह बात हमें करनी है। इस प्रोटॉन के ऊपर कितना भार लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान इस पर जो संतुलित करने वाला है क्या होगा, यह बात आपको बतानी है। तो हम लोग एक बात जानते हैं बेटा, क्या चीज़, देखिए यहाँ पे जो बल संतुलन करेगा तो वह कौन करेगा, तो यहाँ पे होगा विद्युत बल। विद्युत बल बराबर होगा प्रोटॉन का, या बोलेंगे गुरुत्व बल। क्या भाई, गुरुत्व बल। और वह किसके ऊपर लग रहा है, तो प्रोटॉन के ऊपर लग रहा है।
जिसको हम लोग भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुरुत्व बल को भार भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे विद्युत बल का मान जो होगा बेटा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बल की वैल्यू होती है E इंटू क्यू बराबर जो होगा M इंटू जी के। किसके बराबर होगा? M इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग E का मान अगर निकालें तो ये लिखेंगे M इंटू जी बाई क्यू। अब क्यों देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तब E का मान अगर रख दिया जाए, ये का मान कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9.8। अब बाई में क्या आ जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और तब हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसका। तो देखिए लगभग क्या है बेटा यहाँ पे किस 1.67 और नीचे देखिए तो लिखा हुआ है 1.6। यह वैल्यू लगभग किसके बराबर है, तो वह लगभग दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो आप उसको काट सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी बेटा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू जो आ जाएगी पूरे का वो आ जाएगा 10 पॉइंट जो है 22 इंटू में 10 पावर। अब देखिए ये 27 है और ये 19 है, वो माइनस में है, इस जो उसको जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 19 8 27 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -8 और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि देखो जब आप क्या करोगे 1.67 में डिवीज़न करेंगे 1.6 से तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1 पॉइंट जो है, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.04। ठीक है ना, इससे आप 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, गुड। अब देखेंगे इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम देखेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा कि क्या लिखा हुआ है कि एक बिंदु आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलाम है। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे क्यों पूछ लिया आपसे कि क्यों का मान क्या होगा। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है बेटा, तो यहाँ पे लिखेगा R = 3 मीटर, Q = कैलकुलेट करना है यानी ज्ञात करना है, E बराबर आपको दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलाम। तो यह कैसे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस बिंदु आवेश से R दूरी पर यानी 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान जो दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलाम, तो Q का वैल्यू क्या होगा यह पूछ रहा है आपसे। तो फार्मूला वही वाला बेटा, E = K × Q/r²। तो देखो ध्यान से कैसे इसको लिखेगा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो R
ई के साथ गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई इंटू आर स्क्वायर बराबर के इंटू क्यू। अब हमको क्यू चाहिए तो क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे ई इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू। और यहाँ पे दिया है बिंदु आवेश से ना, तो यहाँ पे ठीक है, ध्यान देंगे। चलो बेटा, तो जल्दी से हम लोग 1 मिनट यहाँ पे चीज़ों को देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए एक बार फिर से, तो ये दिया हुआ है क्या चीज़ बेटा कि R बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 3 मीटर और E बराबर दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम और Q की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ E इक्वल टू जो है K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या चीज़ हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा Q बराबर E इंटू आर स्क्वायर बाई K, और K की वैल्यू तो अभी हमने पीछे सवाल में आपको बताई है, तो Q इक्वल टू रख दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसकी वैल्यू आपको हो जाएगी E की वैल्यू 2 गुणा R का मान 3 गुणा 3 हो जाएगा, अब बटे में आ जाएगा क्या चीज़ भाई 9 गुणा 10 घाते 9। तो ये देखिए 3 तिली के 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, तो Q बराबर बचा 2 गुणा 10 घाते -9 कूलम का चार्ज इसके ऊपर आरोपित होगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, बहुत आसान सी सवाल है। अब मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आपके व्यूज से आपको लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अधिक से अधिक आसान तरीके से आपको न्यूमेरिकल करा सकूं। जैसे आपको पता चले कि नहीं सवाल लगाना फिजिक्स का कितना आसान है, क्योंकि बेटा फिजिक्स बहुत ही आसान है, हम प्रैक्टिस नहीं करते और हम आपको क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, क्या चीज़ है, बहुत आसान सी सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम के आवेश पर 4 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो लिखा रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखेंगे गिवन डेटा, क्या दिया हुआ है आपको, तो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए जल्दी से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम को बदलेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है 10 घाते -6। और उसके बाद आपको और क्या लिखा है, तो F इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4 न्यूटन, और पूछ क्या रहा है E इक्वल टू, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहेगा, तो बोल रहा है कि भाई आपको करना क्या है कि E इज इक्वल टू F/Q। तो आपको मालूम है इसका मान, जल्दी से बोल दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना 4 न्यूटन, अब बटे में 2 गुणा 10 घाते -6, तो 2 दूना 4, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या चीज़, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके।